एक हम निंदा करते हैं जो आज जो दृश्य आए हैं कि जंतर मंतर से आज जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग करके हमारे देश के गौरव, हमारी ऐसी बेटियां जिन्होंने देश के लिए इतने तमाम मेडल लाए, उनको जिस क्रूरता से देश की पुलिस ने जंतर मंतर धरने से उठाने का काम किया है घसीटते हुए, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और वो सरकार की घमंड और अहंकार के प्रतीक के रूप में ये कार्रवाई आज हर प्रत्येक देशवासी को इस कार्रवाई से ठेस पहुंची है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम देश की बेटियों के साथ हैं। उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम देश की बेटियों के, अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ लोग देख रहे हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था। पिछले 10 महीने में 23 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, अलग अलग पार्टियों से 23 ऐसे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। शायद हरियाणा में चुनाव से 1 साल पहले इतनी बड़ी ज्वाइनिंग कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई हो। ये हर जिले से, हर बैकग्राउंड से, प्रदेश के हर इलाके से संबंधित हैं और इनमें से कई बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ भी हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब कितनी ज्वाइनिंग, और ये केवल मैं पूर्व विधायकों की और पूर्व मंत्रियों की गिनती बताई, लेकिन हर रोज़ कांग्रेस का परिवार मजबूत हो रहा है। जैसे आज भी हम फतेहाबाद आए, तो जुगलाल जुटेजा जी जो वहाँ के पूर्व चेयरमैन थे नगर पालिका फतेहाबाद के, उन्होंने ज्वाइन किया सभी साथियों के साथ। तो हर रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। हरियाणा में लोगों के मन में बदलाव, लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी जेजेपी जारी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आ रही है। क्या ऐसे जो विधायक और सांसद भी हैं जो बीजेपी के, जो कांग्रेस में आने को तैयार है, तो संपर्क किया आपके? हाँ, बहुत है। हम लोगों से हम काफ़ी लोग संपर्क में हैं, भाजपा के भी और जजपा के भी। जनसंवाद में मुख्यमंत्री का बंधक बनाया जा रहा है। हाँ, तो बहुत लोग संपर्क में हैं। समय समय पर देखो, हमें भी, हम सारे आज ही पत्ते कर दें तो 1 साल तक अभी चुनाव, तो आपको समय समय पर हम ज्वाइनिंग कराते रहेंगे और जो है समय पे बताएंगे। आप उससे पहले क्यों बताएं, मगर हाँ, बहुत लोग संपर्क में हैं। हमारा संगठन, जो कांग्रेस में गुटबाजी है उसको कैसे? कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और हमारा संगठन धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया चल रही है। डेलीगेट्स आ गए, एससीसी के आगे, संगठन भी आने वाले दिनों में, जब कांग्रेस पार्टी उचित समय पे, जब हमें संगठन डिक्लेयर का जो है सही जैसे जैसे विस्तार का, जब जैसे जैसे हमें अपने कांग्रेस पार्टी के मजबूती को देखते हुए जो फैसले लेने होंगे वो हम फैसले लेते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सक्षम है। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, मजबूत है। और विशेष तौर से ऐसी पार्टियां, इनेलो की बात हो या कोई और पार्टियों की बात हो, जो हर मौके पे बीजेपी का साथ देती हैं, राज्यसभा में बीजेपी की वोट गिरते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट डालने का काम करते हैं, ऐसी पार्टियों को कांग्रेस हम अपने जनाधार के बल पे, एक विधायक भी आए तो कल वो किस तरफ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जेजेपी ने तो 6 घंटे लगाए बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर करने में, इनेलो तो 6 मिनट लगाती है। तो ये प्रदेश के लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसी पार्टियों से कोई समझौता आज कई सांसद बहुत कम काटू है, कांग्रेस ने 20 पार्टी में बहिष्कार किया। आप राज्यसभा सांसद हैं, कभी आप कितना जायज मानते हैं इस बहिष्कार? देखिए, बात यह है कि आज देश में कैसी परिस्थिति बनी, सरकार सोचे। कल नीति आयोग की बैठक थी, 10 मुख्यमंत्री उसमें नहीं गए, जो कि देश की बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते, 10 विपक्ष की। कभी प्लानिंग कमीशन की बैठक हमारे यूपी के समय ऐसा नहीं था कि कोई भी एक मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जो अभी आज प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो भी हर बैठक में, सारे देश के सारे मुख्यमंत्री, देश की सरकार कहीं ना कहीं गरिमा, लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए सबको साथ लेके चलने का प्रयास होता है। कल 10 मुख्यमंत्री नहीं गए, आज 20 विपक्षी पार्टियां नहीं गई,
तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए, सारे विपक्ष को निशाने पे लेकर सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी कि आज इस तरह का, नहीं तो देश की संसद का उद्घाटन। और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि देश की संसद के उद्घाटन के लिए आज का दिन का चयन क्यों हुआ? क्या राजनीतिक दृष्टि से देखा गया इस देश की संसदीय परंपरा को? क्योंकि ये दिन देश की या तो इंडिपेंडेंस डे होता, रिपब्लिक डे होता, संविधान से जुड़ी हुई कोई बात होती, अगर कोई व्यक्ति की बात आती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कोई जयंती होती, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई जयंती होती, क्योंकि जिनका संविधान में एक रोल था, संविधान की वजह से आज देश की संसदीय प्रणाली हमारी कायम है। तो कोई ना कोई बात सरकार, लेकिन आज का दिन का चयन जो किया गया, तो सरकार को इन चीज़ों पर, कई चीज़ों को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो ये लोग नहीं देख रहे। और यही कारण है कि देश में ऐसा वातावरण बनाए।